हेलो दोस्तों, मैं आशीष। मेरे चैनल AKP एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे और उनकी नामों को और उनके लिखी रचनाओं को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अक्सर आप मेरे वीडियो को देखते हैं बट इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम प्राचीन काल के प्रमुख साहित्यकारों के यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। प्राचीन काल के प्रमुख साहित्यकार इस प्रकार हैं, जैसे कि कालिदास जी हैं, भर्तृहरि है, भवभूति जी हैं और बाणभट्ट जी हैं। ये हमारे प्राचीन काल के साहित्यकार हैं। अगला है मध्यकाल के साहित्यकार। राज्य से संबंध रखने वाले मध्यकाल के प्रमुख साहित्यकार इस प्रकार हैं। पहला है जगनिक जी, ये केशवदास जी हैं, सिंगा जी हैं, भूषण जी हैं, पद्माकर जी हैं, घाघ जी हैं, ईसुरी जी हैं। ये हमारे मध्यकाल के साहित्यकार हैं। अगले हम यहाँ पे आधुनिक काल के प्रमुख साहित्यकारों के नाम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश से संबंध रखने वाले प्रमुख आधुनिक काल के प्रमुख साहित्यकार इस प्रकार हैं। इसमें सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, मुल्ला रमूजी जी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं, हरिशंकर प्रसाई जी हैं, शरद जोशी जी हैं, आचार्य नंद दुलेरे वाजपेयी जी हैं, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। ये सारे हमारे आधुनिक काल के प्रमुख साहित्यकार हैं। आगे हम इनकी लिखी रचनाओं को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले हैं बाणभट्ट की लिखी रचनाएं हर्षचरित और कादम्बरी। दूसरा है कालिदास जी हैं, इनकी लिखी प्रमुख साहित्यकार हैं अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम। एक कालिदास की प्रमुख रचनाएं थी। भर्तृहरि जी की रचनाएं हैं, जिनमें श्रृंगार शतक है, नीति शतक है और महावीर चरित है। ये भर्तृहरि जी की प्रमुख रचनाएं थी। भवभूति जी की प्रमुख रचनाएं हैं उत्तर रामचरित, मालती माधव, महावीर चरित। ये भवभूति जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला है केशवदास जी, इनकी लिखी रचनाएं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह रचित, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन भवानी, जहांगीर जस चंद्रिका, नखसिख छंदमाला। ये सारी केशव प्रसाद जी की लिखी प्रमुख रचनाएं थी। अगला है पद्माकर जी, काली पचीसी, अलीसा प्रकाश, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, प्रमोद पचासा, हितोपदेश। ये सारी पद्माकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला है भूषण जी, इनकी लिखी रचनाएं शिवा वावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, शिवराज भूषण, दूषण उल्लास। ये सारी भूषण जी की लिखी प्रमुख रचनाएं थी। ईसुरी जी की प्रमुख रचनाएं ईसुरी प्रकाश और ईसुरी सत्सई, इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। सिंगा जी की परचुरी, बारामासी, ये दो प्रमुख रचनाएं रही हैं। घाघ जी की घाघ भंडारी की कहावतें, ये प्रमुख रचनाएं थी इनकी। अगले साहित्यकार है जागनिक जी, इनके अल्लाह खंड ये प्रमुख रचना रही है इनकी। अगले माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इनकी प्रमुख रचनाओं में से उसकी अभिलाषा, हिमकरीटनी, हिमतरंगिणी, युगचरण, मरण ज्वार, बिजुरी समर्पण, बनवासी,
ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रमुख रचनाओं में झांसी की रानी, राखी की चुनौती, वीरों का कैसा हो बसंत, बचपन मुकुल, सिधारा, बिखरे मोती, ये सारी प्रमुख रचनाएं सुभद्रा जी की रही हैं। अगले हमारे शरद जोशी जी हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में पिछले दिनों, रहा किनारे बैठा, जीप पर सवार इल्लिया, एक था गधा, अंधों की हाथी, तिलिस्म, ये सारी शरद जोशी की लिखी प्रमुख रचनाएं रही हैं। अगले हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी। इनकी प्रमुख रचनाओं में हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, नए प्रश्न आधुनिक साहित्य, रीति और शैली, राष्ट्रवाद की कुछ समस्याएं, ये प्रमुख इनकी रचनाएं रही हैं। अगले हैं मुल्ला रमूजी जी। इनकी प्रमुख रचनाओं में लाठी और भैंस, शादी, औरत जात, मुसाफिर खाना, तारीख, जिंदगी, सिफा खाना, अंगूरा, ये सारी मुल्ला रमूजी जी की प्रमुख रचनाएं रही हैं। अगले हमारे हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। इनकी प्रमुख रचनाओं में कुमकुम, रश्मि रेखा, स्तवन, अपलक, उर्मिला, ये प्रमुख इनकी रचनाएं रही हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध जी की चांद का मुंह टेढ़ा हो, नए निबंध, कमायनी, एक पूर्ण विचार, भूरी भूरी खाक धूल, ये प्रमुख रचनाओं मुक्तिबोध जी की रही हैं। अगले भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में गांधी पचास्ती, गीत फरोश, चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सी, इनकी प्रमुख रचनाओं में ये सारी रचनाएं थी। आखिरी हैं और हरिशंकर प्रसाद जी। इनकी प्रमुख रचनाओं में जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, भूत के पांव पीछे, तट की खोज, ये हरिशंकर जी की प्रमुख रचनाओं में से थे। तो यहाँ हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख साहित्यकारों और उनकी लिखी रचनाओं को हमने यहाँ पे वीडियो में डिस्कस किया। ये परीक्षा के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं अक्सर एग्ज़ामों में, तो इसे ज़रूर पढ़ें और नॉलेज के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सभी लोगों को मिलता रहे और मैं और एजुकेशनल वीडियोस को आपके सामने लाता रहूं। थैंक यू।